करुणा के सागर तथागत बुद्ध भगवान वाल्मीकि जी और डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के हमारे अध्यक्ष जी और यहाँ सभी दलों से मिशन के पुजारी सभी यहाँ मौजूद रहे। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति ने मजदूर दिवस के दिन पिछली साल भी 1 मई को बहुत भव्य कार्यक्रम किया था और इस वर्ष भी बाबा साहब को जनाने के लिए लोगों की एक योजना है कि किसी तरह भी दलित समाज को बांट दिया जाए। दलित समाज को बांटने की योजना इन्होंने कहा है कि भाई जो हो गए हैं जिनको अधिकार मिल गया है उनको अब अधिकार की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण रूप से संपन्न है। मैं निवेदन करूंगा कि देखिए इन्होंने ये कर तो दिया, बहुत अच्छा है, पर वे शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। शिक्षा जो है वो सारी इन्होंने निजी लोगों के हाथ में दे दी है। पूरे स्कूल बंद होते जा रहे हैं। जो लोग हमारे भाई आप पे नाली में जा करके और आप पे अंदर सफाई का काम करते हैं उनको जब शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी है, तो फिर वाल्मीकि समाज दहाड़ेगा कैसे? वाल्मीकि समाज को ये कमजोर करने के लिए, क्योंकि जो नाली में जो अंदर गटर में उतरता है वो वाल्मीकि समाज का भाई है, उसका बच्चा उसके पेट रोटी तक भी जिंदगी पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि इन्होंने जो योजना बनाई है कि एक ही समाज खा गया। मैं मजदूर दिवस के इस क्रांतिकारी दिन पे बाबा साहब ने सभी को एकता का, सभी समाज के लिए और महिलाओं के लिए विशेष रूप से लड़ाई लड़ी और अपनी जो सदस्यता थी, जो मंत्री पद था, उससे भी बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया था। जो 50% की संख्या में महिलाएं हैं उनको लॉलीपॉप दे करके कहा कि रिजर्वेशन हम दे रहे हैं। जब रिजर्वेशन तय हो गया, सारे एक साथ पास हो जाते हैं, तो महिलाओं को जो रिजर्वेशन है वो क्यों नहीं दिया जा रहा? ये सब लॉलीपॉप देने की बात है, हमारे समाज को बांटने की बात है। हमारा समाज उग्र है, क्रांतिकारी है। जब भी देश में चाहे उधम सिंह हो, चाहे हमारे वाल्मीकि जी और जिन्होंने आकर के इस 1857 में एक क्रांति लड़ी थी, उस क्रांति के बल पे देश में आवातावा हो गई थी। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि भाई अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। पहले जब ये हमारा सरकारी नौकरी में हमारे वाल्मीकि समाज के लोग जो कोई सफाई नहीं कर सकता, ये एक ही काम करते हैं, अपना ही काम करते हैं, मगर इनको भी आपने ऐसी शिक्षा दी है, ऐसे डंडे में डाला है कि ना इनके बच्चे पढ़ेंगे और ना अधिकार ले पाएंगे। इन्होंने ये योजना बनाई है तो ये योजना फेल होनी चाहिए। और मजदूर दिवस के बारे में विनोद प्रधान जी ने सारा बता दिया था, उसमें कुछ बाकी नहीं रहा। बाकी मजदूर दिवस एक ऐसा दिवस है जिसमें संघर्ष होकर के सभी अधिकार हमारे समाज को, गरीब मजदूर को जो दिए गए, ये सब बाबा साहब के मिशन के अनुसार है। अगर हम बाबा साहब माननीय काशीराम साहब और बीपी मौर्य जिनका आज जन्मदिन है, वो कहते थे कि ये बीपी मौर्य अंगार खाता है, आग खाता है और अंगार हकता है, इससे डरते थे। मैं बताना चाहता हूं, जब देश में सरकार बनी थी, सम्मिलित सरकार में मौर्य जी ने क्रांति की थी कि इस सरकार के खिलाफ आंदोलन में 2.5 लाख लोग जो थे जेल गए थे सन 67 में। मेरे गांव की भी एक रामेश्वरी गई थी, उसके बल्कि जेल में बच्चा पैदा हुआ। ऐसे क्रांतिकारी मौर्य जी ने देश को, बाबा साहब को जनाया। बाद में आकर के काशीराम जी ने पूरा जीवन लगाया और लोगों को जगाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आपके लिए काशीराम साहब ने त्याग और तपस्वी की पुरुष, उसने सारी योजनाएं हमारे समाज को दी। ऐसी योजनाओं को आज हम काशीराम साहब और बाबा साहब के मिशन पे नहीं चल रहे हैं। छोटे छोटे महकावे में आकर के जो लोग जाके गरीब मोहल्ले में पढ़ाते हैं कि एक ही समाज खा गया, हमको एक साथ होने नहीं देना चाहते। अगर हम दोनों समाज एक साथ हो जाए तो क्रांति भारत की, सब लोग इस दोनों समाज के बीच में, क्यों जहां भी युद्ध, जहां भी देश की लड़ाई लड़ी, जहां भी आजादी की लड़ाई लड़ी, वहां वाल्मीकि समाज
आगे रहा है। इस देश को जगाने के लिए, इस संविधान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो सभी महापुरुष है, सभी लोगों के मैं अपना नमन करता हूं। और पुनः जो इस समय जो क्रांतिकारी कार्य है, 1 मई को हमारे भाई जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ ये कार्यक्रम किया, ये आगे बढ़ते रहे, हर साल कार्यक्रम करते रहे। हम कंधा से कंधा मिला के पूरा शहर को सहयोग करेंगे और शहर के जो भी सम्मानित व्यक्ति है, आज खुशी की बात यह है कि इस कार्यक्रम में सभी सम्मिलित हुए। तो भाइयों, मैं आप सबके साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।